देशब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। गोहाना में दो अलग-अलग हादसों में दो युवकों की मौत होने का मामला सामने आया है। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दो अलग-अलग हादसों में दो युवकों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि पहला मामला गोहाना के रोहतक रोड के गांव रुखी का के पास का बताया गया है, जहां पर रुखी गांव का रहने वाला अश्वनी अपनी बाइक से देर शाम गोहाना से अपने गांव रुखी जा रहा था कि जैसे ही अश्वनी अपने गांव के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार हाईवा डंपर ने अश्वनी को बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें अश्वनी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपने परिवार में लौता कमाने वाला था। अश्वनी 22 वर्ष का था। गोहाना में एक प्राइवेट बस पर कंडक्टरी का काम करता था। अश्वनी के पिता की 4-5 महीने पहले मौत हो चुकी है और उसके पिता की मौत के बाद घर का सारा बोझ अश्विनी के कंधों पर था। लेकिन अब उसके चल चल जाने के बाद मानो परिवार पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा हो। अश्विनी के 2 छोटे भाई हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब उनके चले जाने से परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहा, जिसके चलते ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की है। वहीं दूसरा हादसा गोहाना के गांव बड़ौता फ्लाईओवर के पास का है। अज्ञात वाहन चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक विकास कासंडी गांव का रहने वाला था और गांव में बिजली सामान रिपेयरिंग करने का के साथ-साथ खेती करने का काम करता था। कल शाम को विकास अपनी बाइक से गोहाना किसी काम से आया था और देर शाम वापिस जा रहा था कि रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने विकास की बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें विकास की मौत हो गई है। वहीं दोनों के घटनाओं में पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराकर जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया है। आप सभी से अपील है कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बता दें कि लगातार जो है इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं, जहाँ पर अज्ञात वाहन जो है बाइकों को टक्कर मारकर या साइकिल पे सवार लोगों को टक्कर मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन जो है ये नया मामला सामने आया है, जहाँ पर एक ही दिन में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। एक जो है रुखी गाँव के पास का मामला बताया गया है और एक गाँव बड़ौदा के पास बताया गया है, जहाँ पर अज्ञात वाहनों ने जो है बाइक सवार को टक्कर मारी है, जिसमें दोनों युवकों की जो है मौत हो गई है। मौके पर ही जो है दोनों की मौत हो गई थी। अब जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और इसके अलावा गोहाना के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचकर पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम कराकर शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पोस्टमार्टम कराकर शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया है और परिजन जो है शव को लेकर अपने-अपने गाँव में चले गए हैं। सुनिए मृतक के परिजनों ने क्या कहा? अच्छा, एक राजन जनरल एक्सीडेंट हो गया। किस चीज़ पे जा रहा था ये? मट्टी वाला किस चीज़ पे थे ये? बाइक पे बाइक पे थे। तो कहाँ हुआ हादसा? हमारे गांव के साथ में नया रोड बना जी थी। रोखी गांव के पास? हाँ तो उसका नहीं पता लगा किस चीज़ के साथ हुआ? हाँ डंपर के उड़े टायर पाट गया था पूरा। मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ गया ना डंपर, उसके टायर पाट गया। बच्चे भी हैं? टायर पाट गया। बच्चे भी हैं? ना अनमेरिड। कितने साल का? 22 साल था। अच्छा, इकलौता कमाने वाला? था पहला बाइक जो गया था ये कमाने का ये हुआ था। अच्छा, इससे पहले भी 2-2.5 साल पहले ये पिताजी की डेथ हो गई थी। तो परिवार में और कौन कौन है? एक 2 भाई छोटे, 2 छोटे इससे मम्मी है। तो पिताजी की मौत हो गई इनकी? हाँ और भाई की भी? ये भी भाई छोटे हैं ना, पढ़ रहे हैं। छोटे बच्चे। अच्छा, बड़ा था तीनों में से? आपका क्या नाम है? कर्मवीर। हाँ, क्या नाम था इनका? कैसे? विकास कुमार नाम था जी और कासंडी का रहने वाला था। ये गोहाना कोई काम के लिए आया था, सामान वगैरह लेने के लिए आया था और अज्ञात वाहन इस पर टक्कर मार गए। उसका कोई पता नहीं है और वो चला गया। इसकी उम्र 35 के पार है, शायद 35 के आसपास होगी। और
किस चीज़ पे थे ये? मुझे बाइक पे थे जी। अच्छा, अकेले ही थे? हाँ अकेले थे जी। तो किस टाइम ये घटना है? या जी करीब 8 साढ़े 8 बजे शाम में। शाम को। क्या काम करते हैं? बिजली का काम करते थे। गांव में ही? हाँ जी गाँव में। फिटिंग का दुकान है? छोटा मोटा मोटर का जी वायरिंग वगैरह काम। रिपेयरिंग का? हाँ रिपेयरिंग का। ठीक, आपका क्या नाम है? पवन कुमार। जी मास्टर रामपाल रुखी हैं, जो उसके परिवार से जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था बड़ौदा हुक्का से, उसके परिवार से है। इसके फादर की 4-5 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। अब इस लड़के के साथ जो कल हादसा हुआ, पूरा गांव शोक प्रकट कर रहा है इस टाइम पे, और इस परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को कुछ मदद दी जाए। तो यही कमाने वाला था परिवार में? ये कमाने वाला था परिवार के अंदर, ये प्राइवेट बस के अंदर कंडक्टर था और कमाने वाला भी यही था। तो कैसे हुआ हादसा? थोड़ा सा ये जो मेरे को सुनने में आया कि ये गांव से गोहाना की तरफ आ रहा था, रोड एक्सीडेंट। अच्छा, गोहाना से रुकी की तरफ, तो रोड एक्सीडेंट का पता चला और हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो बाइक पे थे? बाइक? हाँ बाइक पे। किसके साथ? डंपर के साथ बता रहे हैं, आयुवा बता रहे हैं भाई साहब। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं सरपंच राकेश बागड़ी। ये एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कल शाम को, देर रात करीब 10:30 बजे की बात थी कि एक्सीडेंट हो रहा है, एक लड़का डेड हालत में पड़ा है रोड पर। तो हम गए थे, इनके जो हरागिरों ने जब परिजन भी बुला लिए थे, वो भी आ गए थे। तो व्हीकल का पता नहीं लग पाया है, टक्कर लग रही है इसकी, जैसे बाइक में टूटी हुई है और ये रोड पर पड़ा था। तो हमें इसकी हमने अच्छी कार्रवाई की। सर कौन था, कहाँ का रहने वाला? ये विकास मामन गाँव का सिंडी है इसका गाँव। तो बताया कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये गोहाना आया था, परिजनों ने बताया था, ये गोहाना आया था और शाम को वापस जा रहा था, अपने गांव जा रहा था। बाइक पे था? बाइक? हाँ बाइक पे था, अकेला ही। क्या काम करता कुछ बता? ये खेती बाड़ी करता है गाँव में, विशेष वो नहीं, गरीबी है परिवार से। तो पोस्टमार्टम हो गया? हाँ पोस्टमार्टम चल रहा है। ठीक।